आज हम सुनेंगे स्वामी हरिदास जी को रासलीला महारासलीला के दर्शन कैसे हुए। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की लीला है स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज लीला। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। सेवा कुंज में एक बार बाबा ने रात बिताई कि देखूँ तो सही रास होता है। कहते हैं एक दिन रात भर रहें, कुछ नहीं दिखा, तो मन में यह नहीं आया कि ये सब कुछ झूठ है। दूसरी रात फिर बिताई। मंदिर बंद होने पर लताओं में छुपकर रात बिताई। उस रात कुछ न के बराबर मध्यम अनुभव हुआ। एकदम न के बराबर उस दिव्य संगीत को सुना, लेकिन उस संगीत के स्वर लहरियों का ऐसा प्रताप हुआ कि बाबा मूर्छित हो गए। जब सुबह चेतना में आए और कि अब दर्शन तो करना है, ऐसा संकल्प ले लिया। बाबा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक बार और प्रयास किया कि देखूं तो सही रास कैसा होता है। तो इस तीसरी रात श्री हरि बाबा के पूज्य गुरुदेव लताओं के बीच कहीं छुप गए। आधी रात तक उन्होंने लिखा कि कहीं कुछ दर्शन नहीं हुआ, परंतु प्रतीक्षा में रहे। कहते हैं मध्य रात्रि होने पर निधिवन सेवा कुंज में एक दिव्य सुगंध का प्रसार होने लगा, एक अलौकिक सुगंध। अब बाबा सावधान हो गए, समझ गए कि लीला आरंभ होने वाली है। बाबा अब और सावधानी से बैठ गए। तभी कुछ समय बाद बाबा को कुछ धीरे धीरे नुपुर की झंकार की आवाज़ आने लगी। छड़ छड़ बाबा को लगा कोई आ रहा है। तब बाबा और सावधान हो गए। बाबा ने और मन को संभाला और गौर से देखने का प्रयास जब किया तो बाबा ने देखा कि किशोरी जी लाल जी के कंठ में गलवैयाँ डालकर धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर सेवा कुंज की लताओं के मध्य से आ रहे हैं। बाबा तो देखकर आश्चर्यचकित हो गए। बाबा और संभल गए और बाबा ने लिखा, आज प्रिया जी को देखकर मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज प्रिया जी प्रत्येक लताओं के पास जाकर कुछ सूंघ रही हैं। लाला ने पूछा, हे किशोरी जी, आप हर एक लता के पास क्या सूंघ रही हैं? क्या आपको कोई सुगंध आ रही है? श्री किशोरी जी ने कहा, लाल जी, आज हमें लगता है कि हमारे आज इस निकुंज वन में किसी मानव ने प्रवेश कर लिया है। हमें किसी मानव की गंध आ रही है। इतना सब सुनकर बाबा के आंखों से आंसू झरझर अश्रु बह रहे हैं। बाबा के मन में भाव आया कि सेवा कुंज में प्रिया प्रियतम विहार कर रहे हैं, क्यों न जिस मार्ग पे जा रहे हैं उस मार्ग का थोड़ा सोहनी लगाकर स्वच्छ कर दूं। बाबा ने कल्पना किया, नहीं, अरे अगर मार्ग का सोहनी से साफ किया तो मैंने क्या सेवा की? सेवा तो सोहनी ने की, मैंने कहाँ की? तो फिर क्या करूं? कल्पना करने लगे, क्यों न इन पलकों से झाड़ू लगाने का प्रयास करूं। फिर ध्यान आया कि अगर इन पलकों से लगाऊंगा तो इन पलकों को श्रेय मिलेगा। आखिर क्या करूं? आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे कि मैं कैसे सेवा करूं। आज साक्षात प्रिया प्रियतम का विहार चल रहा है, मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूं, कैसे सेवा करूं? उसी क्षण प्रिया जी ने कहा, लाल जी, आज हमारे नेत्र विहार का दर्शन करने के लिए कोई मानव प्रवेश कर गया है। किसी मानव की गंध आ रही है। उधर तो बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे थे और इधर लाल जी प्रिया जी के चरणों में बैठ गए। लाल जी के अश्रुपात होने लगे। प्रिया जी ने लाल जी से कहा, क्या बात है, आपके अश्रु कैसे आने लगे? तब श्री जी के चरणों में बैठ गए। श्याम सुंदर नतमस्तक हो गए। तब कहा, श्री जी, आप जैसी करुणामयी सरकार तो केवल आप ही हो सकती हैं। अरे आप कहती हो किसी मानव की गंध आ रही है। हे श्री जी, जिस मानव की गंध आपने ले ली हो, फिर वह मानव रहा कहाँ? उसे तो आपने अपनी सखी रूप में स्वीकार कर लिया। श्री जी ने कहा, चलो फिर उस मानव की तरफ। कहते हैं बाबा तो आंखें बंद कर ध्यान समाधि में रो रहे हैं कि कैसे सेवा करूं। तभी दोनों युगल सामने प्रकट हो गए। कहें, बाबा रास देखने तो आए हो? न बाबा बोल पा रहे हैं, न कुछ कह पा रहे हैं, अपलक निहार रहे हैं। श्री जी ने कहा, रास देखते के ताए तो सखी स्वरूप धारण करना पड़े, सखी बनोगे? बाबा कुछ नहीं बोले। करुणामयी सरकार ने कृपा करके श्री जी अपने हाथों से अपनी प्रसादी चंद्रिका उनके मस्तक पर धारण करा दी। इसके बाद बाबा ने अपनी डायरी में लिखा, इसके बाद जो मेरी लीला मेरे साथ हुई, न वो बाड़ी का विषय था न वो कलम का विषय था। यह सब स्वामी जी की कृपा से निवृत्त निकुंज की लीलाएं प्राप्त होती हैं। स्वामी जी के रस प्राप्ति के लिए इन 7 को पार करना होता है। प्रथम सुने भागवत,
भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध्य ईश व्यास, नव भाति बखानी, तृतीय करें गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रशीलो, चौथे बने विरक्त, बसे बनराज वसीलो, पाँचे फूल देह सुधी, पाँचे भूलें देह सुधी, तब छठे भावना रास की, साते पावें रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री राधा चरण रेणु। जय 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 श्री राधे। तो दोस्तों आशा करती हूँ सुंदर सा प्रसंग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मेरी और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल सतरंग जीवन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।